साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनदीप। दोस्तों, पपीता है जो पपाया है हम हर रोज़ खाते हैं, पर इसके खाने के सही फ़ायदे हैं वो इतनी डिटेल में आपको आज तक नहीं पता लगे हैं। और आज हम इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा बताऊंगा कि पपीता खाने के एग्जैक्टली कौन से पर्टिकुलर फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं और क्या इसका नुकसान हो सकता है। और पपीता एक ऐसा फल है जिसको खाने से कई बीमारियों को आप दूर कर सकते हैं अगर डेली आप खाएंगे। और कई लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर किसी न किसी विटामिन की कमी है, वो डेली हर रोज़, जैसे एलर्जी या गठिया वाले को विटामिन डी या ऐसी कुछ विटामिन की कमी हो जाती है तो हर रोज़ विटामिन खाते रहते हैं। तो पपीता खाने से उनको पता लगेगा कि क्या कुछ इनको इस पपीता खाने से मिलेगा और कितना मिलेगा। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम जो भी इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं सारी साइंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड लेकर आते हैं, तो आप इस इन्फॉर्मेशन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आप तक ऐसे हर रोज़ हेल्पफुल वीडियोज़ पहुंचती रहे। जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, फिर ही आपको समझ आएगा कि साइंस ने क्या कुछ रिसर्च में पपीते के अंदर पाया और कौन सी बीमारियों को ये आपको ठीक करने की मदद करेगा। सबसे तो पहले जान लें कि न्यूट्रिशन, अगर आप पपीता खाते हैं तो उसके अंदर से आपको क्या कुछ मिलेगा। अगर आप 100 ग्राम पपीता हर रोज़ खाएं तो 100 ग्राम पपीता से आपको विटामिन B1 मिलेगा, B2 मिलेगा, B6 मिलेगा, B9 मिलेगा। अब दोस्तों, जो B9 है ये खून की कमी को दूर करने के अंदर मदद करता है और बहुत तेज़ी से खून बढ़ाता है। विटामिन C इसके अंदर मिलेगा। विटामिन C इसके अंदर कम से कम 62 मिलीग्राम आपको मिलता है। बहुत ही बढ़िया क्वांटिटी है। 100 ग्राम खाने से विटामिन C आपके चेहरे के लिए बहुत ही बढ़िया बेनिफिशियल है। और शरीर में कहीं पे भी सूजन चल रही है किसी भी बीमारी की वजह से, उस सूजन को ये कम करने के अंदर मदद करेगा। विटामिन A जो आंखों के लिए बहुत बढ़िया होता है, ये भी इसके अंदर होता है। कैल्शियम इसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। 100 ग्राम खाने से 20 मिलीग्राम कैल्शियम आपको मिल जाता है। आयरन भी इसके अंदर मिलता है। फोलेट और आयरन डायरेक्ट अगर किसी बच्चे को या बड़े को या को खून की कमी है उसको ये बढ़ा सकता है। मैग्नीशियम है इसके अंदर। मैग्नीशियम 21 मिलीग्राम तो इसके अंदर मिलता है। मैग्नीशियम क्या करता है, मांसपेशियों में किसी के गठान है या ऐठन है, जैसे किसी को शाइटिका है, उसको बहुत बढ़िया आराम करता है और नींद को बहुत बढ़िया लाता है। नींद ना आती हो तो ये नींद के अंदर बहुत बढ़िया हेल्पफुल करता है। डिप्रेशन को कम करता है। तो आप सारी वीडियो में देख सकते हैं। पोटाशियम है। कई लोग बोलते हैं कि पोटाशियम कम है, उनका क्या खाएं। तो 100 ग्राम खाने से आपको 182 मिलीग्राम आपको पोटाशियम मिलता है। बहुत ही बढ़िया क्वांटिटी है ये। जिनके अंदर पोटाशियम कम है वो ये खाएं। फॉस्फोरस इसके अंदर बहुत बढ़िया मिलता है, वो भी नेचुरल 10 मिलीग्राम तक। फॉस्फोरस आपकी दिमाग की नसों के लिए, जैसे कई बुजुर्ग होते हैं उनको भूलने की बीमारियां आ जाती हैं जिनको अल्जाइमर, पार्किंसन बोलते हैं, जब बच्चों के अंदर अगर देंगे ये पपीता उनको खाने के लिए तो फॉस्फोरस उनकी दिमागी नसों के विकास के लिए बहुत बढ़िया है। मैंगनीज है इसके अंदर। जिंक है। जिंक दिमाग की सेहत के लिए बहुत बढ़िया मिनरल है। जिंक लेंगे तो दिमाग की सेहत है, हेल्थ है, बहुत बढ़िया रहती है। तो ये इसके अंदर कुछ तत्व पाए जाते हैं। अब चलते हैं कि साइंस ने क्या क्या फ़ायदे बताए हैं, कौन सी बीमारियों के फ़ायदे बताए हैं। वैसे इन विटामिन से हमें मिनरल से पता लग जाता है कहाँ कहाँ ये फ़ायदा करेगा। कैंसर के अंदर इसके फ़ायदे देखे गए हैं, खास करके जिनको छाती का कैंसर है, क्योंकि इसके अंदर B, C ये कैंसर को ठीक करने में मदद करते हैं। जिंक है, ये भी कैंसर प्रिवेंशन करता है। फास्फोरस है, ये भी कैंसर को आगे बढ़ने से रोकता है। तो इन सभी तत्वों की वजह से खास करके देखा है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर ये काफ़ी मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट होता है जैसे आपके अंदर शरीर के अंदर कोई गंदगी भरी हुई है, जैसे चेहरे के लिए ये बहुत बढ़िया काम करता है। चेहरे के अंदर रिंकल है, एजिंग है, डार्क सर्कल है आँखों के आसपास, तो चेहरे के लिए इसके बहुत फ़ायदे हैं। अल्जाइमर डिजीज़ है जो हमने बात की है, अल्जाइमर, पार्किंसन है। बच्चों के अंदर भी अगर ज़्यादा कमज़ोर हैं, जब बड़े हैं खास करके उनके अंदर ये बीमारी आती है अल्जाइमर और पार्किंसन, तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया काम करेगा। दिल की सेहत के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। ये HDL को बढ़ाता है, ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को, जिससे खून की नसों के अंदर ब्लॉकेज नहीं होती, दिल की नाड़ी बंद नहीं होती। इन्फ्लामेशन है, खास के देखा गया है जिनका CRP बढ़ा हुआ है, इसलिए जिनका वेट ज़्यादा है, जिनका वेट बढ़ जाए उनका भी CRP बढ़ जाता है।
तो ये वेट रिड्यूस करने के लिए बहुत बढ़िया ये पपीता है। ये फल बहुत फायदे करेगा अगर वेट लूज आप इनसे करने हैं। कई लोग भूखे रह के वेट लॉस करते हैं, तो ऐसा ना करें, वो पपीता खाकर वेट लॉस करें। पपीता खाएं वो दिन में 2-3 बार, तो ये सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे। जैसे वेट कम होगा, जब हम देखते हैं कि कमजोरी आ जाती है, वेट कम जब भी किसी भी दवाई से या बिना दवाई से करते हैं, तो इससे कमजोरी नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही बढ़िया तत्व इसके अंदर है। तो वेट लूज करने के लिए ये बहुत ही इसके बढ़िया बेनिफिट और फायदे हैं। वेट लूज करना चाहते हैं, कॉन्स्टिपेशन है, ब्लॉटिंग को ये कम करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे रसायन हैं। आप भी देखते हैं कि बाजार से शीशियाँ मिलती हैं जिनके ऊपर इंजाइम लिखा होता है, वो तेजाब को कम करते हैं, इंजाइम रसायन होते हैं। तो इसके अंदर कुदरती तौर पर ऐसे रसायन पाए जाते हैं, तो कब्ज और गैस को ये बहुत बढ़िया आराम करता है। स्किन डैमेज है, कई लोग धूप में जिनके रहने का काम ज़्यादा है, तो स्किन डैमेज को, रिंकल, एजिंग है, फेस की जो लुक को ये बढ़िया बनाता है, तरोताज़ा रखता है चेहरे की चमड़ी को, तो उसके लिए ये बहुत फ़ायदे हैं फेस के लिए। इसके एपेटाइट, भूख किसी की कम है उसको बढ़ाता है, और वेट लॉस करने के अंदर मदद करता है। जैसे मैंने बताया कि सीआरपी को भी ये कम करता है, तो सीआरपी जैसे गठिया व आर्थराइटिस है, इनके अंदर भी बढ़ जाता है। तो ये उन बीमारियों में ये काम करेगा, क्योंकि ये सीआरपी को रिड्यूस करता है। क्यों रिड्यूस करेगा? क्योंकि इसके अंदर विटामिन बी, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक ऐसे तत्व हैं, और विटामिन सी जो कोई भी बीमारी को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये सारे इसके बहुत ही बढ़िया फ़ायदे हैं। तो अगर पोटाशियम की कमी है उसको तो ज़रूर खाना चाहिए, और किसी को नींद नहीं आती वो भी इसका यूज कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम है। क्योंकि हम इनसे भी, हमारी अलग अलग वीडियो हैं, मैंने समझाया हुआ है पोटाशियम के क्या फ़ायदे हैं, मैग्नीशियम के क्या फ़ायदे हैं, विटामिन सी के क्या फ़ायदे हैं, सारे आप देख सकते हैं। अब लेनी किसने नहीं है, पपीता किसने नहीं खाना है? पपीता एक तो जिनको डायरिया लगा रहता है, कोई ना कोई पेट के अंदर इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया जैसी, उन्होंने नहीं लेना है। एलर्जिक रिएक्शन, किसी को पहले से चमड़ी के कोई खारिश एलर्जी वाली बीमारी है, उनको भी पपीता नहीं खाना है। या किसी को फंगस इन्फेक्शन है चमड़ी की, वो पपीता ना खाएं। और तीसरा है ये अबॉर्टिफिकेंट है, इससे अबॉर्शन हो सकती है, तो जो माएँ हैं, प्रेग्नेंट हैं, वो ना खाएं पपीता, क्योंकि ये अबॉर्शन कर सकता है। ये ध्यान में रखना है। माँ हैं जिनके पेट के अंदर बच्चा है, वो ना ही खाएं तो सबसे बढ़िया रहेगा। अगर खाएंगे भी तो सलाह से ही खाएं, कम क्वांटिटी में खाएं। तो होप आपको सारा समझ आ गया होगा कि कौन सी, ये तो बीमारियां मैंने कम बताई हैं। तो अगर आप मेरी विटामिन वाली वीडियोस देखेंगे तो उनके अंदर पता लग जाएगा कि ये विटामिन से हमें पता लगा सकते हैं, और भी बहुत सारी बीमारियों के अंदर पपीता काम आएगा। तो इन बीमारियों के अंदर आप आजमाइए और मुझे भी बताइए। और फेस के लिए और वेट लॉस के लिए ये बहुत ही बढ़िया काम करता है, और भी ये सारी बीमारियाँ हैं इनके लिए भी ये बढ़िया काम करेगा। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए रेड कलर का बटन दबाकर, ताकि आप तक ऐसी साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड वीडियोस हर रोज़ पहुंचती रहे। तो इसके बिना भी हमारे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियो है, गठिया है, एलर्जी है, डिप्रेशन है, पेट की बीमारियां हैं, एलर्जी, छाती की समस्याएं हैं, या महिलाओं के रोग हैं, पुरुषों के रोग हैं, इनफर्टिलिटी है, जिनका बच्चा नहीं हो रहा, या जिनको पीरियड की समस्या चल रही है, सीमन काउंट कम है, और कैंसर है, पेट का कैंसर है, हड्डियों के कैंसर है, खून का कैंसर है, सभी के ऊपर हमारी वीडियोज़ हैं, वो सारी आप देख सकते हैं। तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।